नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, इस वक्त हम जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हम उसी क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मेंसुरेशन का पार्ट 13 ख़त्म कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हो। वहाँ पर हमने मेंसुरेशन नाम का एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इवन ये भी वीडियो वहीं मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट क्या है, 14 है, 14वां भाग है। इससे पहले हमने 13 बता दिया आपको। उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल, वृत्त, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशन है और फार्मूले हैं जो हमने बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक बताया आपको। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए आप। कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। 5 और 4 का अनुपात है किसी आयताकार खेत के लंबाई और चौड़ाई में। यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है तो खेत का परिमाप क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या है, आयताकार खेत की लंबाई निकालनी पड़ेगी और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। और अगर आपने लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया तो आप उसका परिमाप निकाल सकते हो। अगर उसमें क्वेश्चन में पूछता है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और यही क्वेश्चन में पूछता है कि उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होता तो आप लंबाई चौड़ाई निकाल के छोड़ देते। जो भी पूछेगा आप लंबाई चौड़ाई आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, टर्म्स कंडीशन क्या कह रहा है, ये रख रहा है आपके सामने कि खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में 5 और 4 का अनुपात है। तो माना लंबाई बराबर क्या होगी, 5x है, तो चौड़ाई ऑटोमेटिक क्या होगी, 4x हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कितना 5 और 4 का अनुपात है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है। मतलब चौड़ाई जो हमारी है, मतलब लंबाई तो ये हो गया 5x और चौड़ाई क्या है, 4x है। अब ये कह रहा है इन दोनों में क्या कह रहा है कि जो चौड़ाई है ये 4x, ये चौड़ाई है, लंबाई से कितना 20 मीटर कम है। तो ये अगर 20 मीटर कम है तो इधर अगर बराबर का निशान लगाना हमें है तो इधर हम 20 मीटर ऐड कर देंगे ना, 20 ऐड करेंगे तभी बराबर होगा। अब यहाँ x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। आ जाओ इधर, इसको इधर ले आओ, 5x माइनस ये 4x इधर लगा माइनस होगा, 4x इक्वल टू 20 implied that x is equal to 20। मतलब x की वैल्यू कितनी हुई, 20। इसलिए लंबाई क्या होगा, 5 इंटू 20 इक्वल टू, सही लिख लो, 5 इंटू 20 इक्वल टू क्या हुआ, 100 होगा मीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है खेत का परिमाप क्या होगा, तो आपको पता है आयताकार खेत है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयताकार खेत का परिमाप बराबर आप निकाल लो, परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या आपका 100 है और चौड़ाई क्या है आपका 80 है, दोनों ऐड करोगे क्या होगा 180 मीटर होगा। ठीक है, और ये जो आएगा परिमाप मीटर में ही आएगा। तो ये क्या हुआ, 360 मीटर इसका आयताकार खेत का परिमाप हो गया। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इससे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताएं और फार्मूला बताया आपको समझाने के लिए, और आपका प्रैक्टिस हो जाए इसलिए हम एक क्वेश्चन को और लाए थे आपके सामने। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 40% है। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 40% है। मतलब अगर लंबाई 100 है तो चौड़ाई 40 है, मतलब 100 और 40 का अनुपात हो गया ना। अब लंबाई अगर 40 है, मान लो लंबाई 100 है, तो चौड़ाई इसका 40 ही है, कह रहा 40% है। मतलब अगर लंबाई
100 मीटर है तो चौड़ाई 40 मीटर ही है। ठीक है, यदि खेत का परिमाप 700 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ? 100 और 40 का रेशियो हुआ। मतलब क्या हुआ? इसको क्या कर सकते हो, 20 से डिवाइड कर दो तो 20, ये 5 जा 100 और 2 जा 20, मतलब 5:2 का इसमें अनुपात है लंबाई और चौड़ाई में। अब अनुपात आपने निकाल लिया तो इसका क्या निकालोगे आप? परिमाप दे रखा है तो क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। तो देख लो कैसे निकालोगे आप। अब इसको 5x, देखो सिंपल सी बात है, अब हम वही x मान लेंगे तो यह 5x हो जाएगा लंबाई और 2x हो जाएगा चौड़ाई। तो परिमाप बराबर क्या होता है? आप पहले परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई मतलब 5x, x मान लिया हमने, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस चूंकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे मान के सॉल्व किया था, ये 2x हो गया। और परिमाप दे रखा है कितना? 700 मीटर दे रखा है, इक्वल टू 2 इंटू 7x, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 14x, मतलब 14x। तो यहां पे आप एक काम कर लो, यहां x रोक लो, x का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या होगा? 700 डिवाइडेड बाई 14, यही हुआ ना? 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 2 0 IGT उतर आएगा, और 2 से इससे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 50, मतलब x का वैल्यू क्या हुआ? 50 आया। तो कह रहा है खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसमें निकाल लो लंबाई क्या होगी, इसलिए खेत का लंबाई 5 इंटू 50 है ना, बराबर क्या हुआ? 250 मीटर हुआ, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। और चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई क्या होगा? 2x है, 2 इंटू 50 इक्वल टू क्या हुआ? 100 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना आपको, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? 250 इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा? 200,000 मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? 25,000 मीटर स्क्वायर। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन मींस तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। अब देखो कह रहा है कोई आयताकार क्या मैदान है, अब आयताकार ही है, अगर 20 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 10 मीटर तो आयताकार हुआ। उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया गया तब, जबकि चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, तो नया क्षेत्रफल जो बना पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, ये कह रहा है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि इसके अगर लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% घटा, 20% लंबाई में क्या बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले इसका पुराना क्षेत्रफल निकाल लो, मैदान का क्षेत्रफल पहले निकाल लो, इस पे पुराना क्षेत्रफल बढ़ाने से पहले मैदान का, आप पहले यहां लिख पढ़ो, एक मैदान की लंबाई इतना तथा चौड़ाई इतना है, तो मैदान का पुराना क्षेत्रफल लिख लो, क्योंकि नया पूछा है ना उसने, नया जब बढ़ाने के बाद बनेगा। पुराना क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मतलब 200 मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब ये तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, मैदान का पुराना क्षेत्रफल हो गया आपका। अब नया क्षेत्रफल निकालने से पहले देख लो कि उसके लंबाई में अगर 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और वो प्रतिशत की वृद्धि जो निकल आएगा तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो।
तो आपको पता है कि अगर किसी दो आयामों में, दो डायमेंशन में घटना घटित होती है, एक में बढ़ती दूसरे में घटती है, मतलब एक आयाम में बढ़ा दिया जाए दूसरे आयाम में घटा दिया जाए, तो उसका फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। क्या होता है, यक्स मतलब प्रतिशत वृद्धि या कमी, बढ़ाया घटाया जा रहा तो प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा। तो क्या बोला था हमने, यक्स माइनस वाई माइनस यक्स वाई बटे 100, और ये जो आएगा प्रतिशत, ये मैंने फार्मूला बताया था आपको। तो क्या 20% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, और यहाँ 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये जो आएगा प्रतिशत में आएगा, ठीक है ना। तो क्या आया ये देख लो, यहाँ 20 में 10 गया, 10 बचा, इससे ये 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल, तो 10 यहाँ 20 में 10 गया, 10 बचा, और 10 में 2 गया, 8 बचा, मतलब 8% हो गया, मतलब प्लस का चिन्ह, मतलब क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई। अगर यहाँ माइनस होता तो क्षेत्रफल में 8% की कमी होती। और ये पूछा है, इसने पहले क्लियर कर दिया है कि अगर 20% बढ़ाया गया लंबाई में और 10% घटाया गया चौड़ाई में, तो नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, मतलब वृद्धि हो रही है। तो अब देखो नया क्षेत्रफल निकाल लो। अब पुराना क्षेत्रफल तुम्हारा तो था ही 200 मीटर स्क्वायर। अब अगर 200 मीटर स्क्वायर में 8% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि हो रहा है ना बढ़ाने पे, तो नया क्षेत्रफल बनेगा। तो नया क्षेत्रफल क्या हुआ, नया क्षेत्रफल इक्वल टू 200 था ही पहले, इसमें 8%, मतलब 8% मतलब 8/100 की वृद्धि किया गया, तो नया क्षेत्रफल बना। पुराने क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि करेंगे तो नया क्षेत्रफल बनेगा ना। मतलब 16, एक मिनट, हमारा पुराना क्षेत्रफल, हाँ ठीक है मेरी बात सुनो, पुराना क्षेत्रफल हमारा 200 मीटर स्क्वायर था। अब कह रहा है 8% वृद्धि कर दी गई है, तो इसमें 200 में 8% वृद्धि, ये नया क्षेत्रफल नहीं है फ्रेंड्स, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। बढ़ा हुआ क्षेत्रफल क्या हुआ, 16 मीटर, ये मीटर था ना, 200 का ही 8% बढ़ा है, तो क्या 16 मीटर स्क्वायर हुआ, ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। अब नया क्षेत्रफल क्या बनेगा, पुराना क्षेत्रफल में ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल ऐड करेंगे हम, तो बनेगा नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, 200 पहले था पुराना, उसमें 16 मीटर स्क्वायर बढ़ गया है लंबाई को बढ़ाने पे और चौड़ाई को घटाने पे, तो ये 216 मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है जो नया क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, ये पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना है, मतलब नया क्षेत्रफल 216 है और पुराना 200 है, इसको भाग कर दो, डिवाइड कर दो, गुना निकल आएगा आपका। तो ये क्या हुआ, 1.08 गुना। ओके, डायरेक्ट काट दो इसे, इतने आएगा ना। मतलब क्या हुआ कि जो नया क्षेत्रफल निकला वो कितना है, 216 मीटर स्क्वायर है। पुराना क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर था, तो नया क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना है, 1.08 गुना है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम यहीं एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमारा पढ़ाने का शैली आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मिलेंगे। मेंसुरेशन का हम 15वां भाग में ही मेंसुरेशन को खत्म कर देंगे। ये हमारा 14वां भाग था। अब एक लेक्चर और लेंगे हम जिसमें मेंसुरेशन 2D खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेलन होगा, घन होगा, घनाभ होगा, शंकु होगा। आपको मैंने पहले बताया था, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे और डेरिवेट करेंगे, फार्मूला फाइंड आउट करेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कैसे करें ये आपको बताएंगे। फिर उस पर भी हम आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।